को अब सब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वेरीफाई Lagrange's mean value theorem for fx equal to log of x to the base e and for the interval, और इंटरवल कितना 1 to e। तो इस फंक्शन fx जो वैल्यू इतना है वो इंटरवल यहाँ से यहाँ के बीच है, हमें इसमें Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में द फंक्शन fx इक्वल टू द फंक्शन, मेरे fx का मान कितना है, fx इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस, इंटरवल कहाँ से कहाँ 1 to e है। तो फर्स्ट कंडीशन में करेंगे, क्योंकि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, हेंस लॉगरिथमिक फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फॉर द गिवन इंटरवल। fx इज, अगर आप लॉग एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस दिए हुए फंक्शन में इंटरवल में फाइंड कीजिएगा कि 1 to e के बीच में जो मेरा फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस है। सो fx इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल 1 to e। एस क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर आप 1 से e के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें डालिएगा, आप 1.2 डालो, 2.1 डालो, 1.3 डालो, इनका मान कितना होता है 1.7। सो 1 से 1.7 के बीच कोई भी वैल्यू डालोगे इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे क्या बोलेंगे कि जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हम सेकंड कंडीशन क्या चेक करते हैं कि fx मेरा log x टू दी बेस e है, तो f डैश x कितना आ रहा है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब दिए हुए इंटरवल में 1 से e के बीच में आप 1, 1.2, 1.1, 1.3 ये सब पुट करते हो तो क्या इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अगर आप ओपन इंटरवल भी लेते हो इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 1 to e। so it is differentiable in interval, open interval 1 to e as both condition is satisfied। मेरा LMPT के अनुसार दो कंडीशन सेटिस्फाई करना था, कंटिन्यूअस का एंड डिफरेंशिएबल का। एज both condition is satisfied, hence there exists c belongs to open interval 1 to e such that f dash c equal to, f dash c क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। मेरा b क्या है, e है, a क्या है 1 है, तो उसके अनुसार मेरा ये फॉर्मूला बैठाएंगे। c क्या करेंगे, उस दिए हुए डिफरेंशियल में बैठाएंगे, तो f डैश सी, x की जगह क्या डाल देंगे हम c, तो क्या हो जाएगा f डैश c इक्वल टू 1/c एंड दैट विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ b। तो क्या हो जाएगा, b की जगह log e टू द बेस e माइनस a की जगह क्या हो जाएगा log 1 टू द बेस e डिवाइडेड बाई b कितना है e माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/c आ गया। अब log e टू द बेस e का मान कितना होता है, log e का मान 1 माइनस log 1 का मान कितना होता है 0 डिवाइडेड बाई e माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई e माइनस 1। हेंस ये इम्प्लाइज क्या करता है, c इक्वल टू e माइनस 1, और e माइनस 1 कहाँ लाइज करता है, लाइज बिटवीन 1 to e। तो c का मान इसके बीच लाई करता है, तो हेंस क्या होगा, हेंस LMVT इज वेरीफाइड। अब ऐसा ही करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। तो दिया हुआ क्वेश्चन है, क्या है एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है कि वेरीफाई LMVT Lagrange's mean value theorem for function
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और इंटरवल क्या दिया हुआ है, इंटरवल 0 to 4। इसको आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे मैं इसको आपको कंडीशन बता देता हूँ। पहला क्या लिखेंगे कि मेरा दिया हुआ फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और ये फंक्शन क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पहला कंडीशन के अनुसार यह फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, हेंस क्या है, क्या हेंस कंटिन्यूअस हो गया। इंटरवल कहाँ से कहाँ के बीच, 0 to 4। चूंकि यह पोलिनोमियल फंक्शन है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। और इस फंक्शन जो डिफरेंशियल फंक्शन है, अगर आप 0 से 4 के बीच में कोई वैल्यू डालते हो तो क्या हमेशा इसका एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है। आप कुछ भी वैल्यू डालो 0 से 4 के बीच, इसका एक प्रॉपर वैल्यू आएगा। तो क्या हो गया, ये जो मेरा दिया हुआ फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल आ गया। अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो मेरा थर्ड कंडीशन क्या आएगा, देन देयर एग्जिस्ट C belongs to 0 4 such that f dash C equal to function of b minus function of a divided by b minus a। अब f dash C में डाल दो तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू में x की जगह क्या डालना है, c। तो f dash C इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 5 इक्वल टू फंक्शन ऑफ b डालो, उस वैल्यू में 4 कमांड डालो इस फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके हम प्रॉपर वैल्यू डालते हैं तो क्या आता है, फंक्शन ऑफ 4 क्यू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 3। एंड अगर 0 डालते हैं उस दिए हुए फंक्शन में तो क्या होता है, मेरा 3 आता है, तो माइनस 3 डिवाइड बाई 4। इसे हम करते हैं तो क्या होता है, 31 माइनस 3 डिवाइड बाई 4। ये क्या होता है, 3c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 5 इक्वल टू, ये क्या बच गया, 28 माइनस 4 डैट इक्वल टू 7। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन आया वो क्या आया, 3c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 5 इक्वल टू 7। 3c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर इस दिए हुए फंक्शन को अगर हम सोल्व करते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो क्या जाएगा, मेरा c इक्वल टू 2 वैल्यू आता है, वो किसके बराबर आता है, 1 प्लस माइनस √37/3। अगर आप देखेंगे इस दिए हुए वैल्यू में तो जो पॉजिटिव वैल्यू है 1 प्लस √37/3, ये जो एग्जिस्ट करता है वो 0 to 4 में एग्जिस्ट करता है। सो वी सी डैट, हम क्या देखते हैं, डैट 1 प्लस √37/3 लाइज इन open interval 0 to 4 and we can say that the Lagrange's mean value theorem is satisfied. So LMBT theorem is satisfied। हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।